Now student, let's see the next topic of the chapter making the world global. The topic name is indentured labor migration from India. This topic is related to India और ये इंडिया के इंडेंचर्ड लेबर के बारे में है. व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंचर्ड लेबर? इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या होता है? तो इंडेंचर्ड लेबर मीन्स bonded labor under contract to work for an employer for a specific amount of time to pay off his passage to a new country or home. इंडेंचर्ड लेबर उन्हें बोला जाता है जिनको जो है एक फिक्स टाइम के लिए बॉन्डेड किया जाता है और उनको जो है कहीं भी जो है काम करने के लिए भेजा जा सकता है विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री. They were also give a very less wage. Now listen. Example of indentured labor migration from India also illustrate the two-sided nature of 19th century world. Actually indentured labor का जो एग्जाम्पल है 19th सेंचुरी वर्ल्ड का मतलब दो पिक्चर दिखाएगा. एक वो पिक्चर जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था वर्ल्ड प्रोस्पर हो रहा है. वहीं दूसरी तरफ ये बता रहा है कि कैसे जो है ग्रेट मैजरी चल रहा है. मीन्स गरीबी भी उसी हिसाब से बढ़ रही थी. किसी के लिए जो है ये ह्यूज इनकम का सोर्स था और किसी के लिए ये प्रॉपर्टी लाने वाला था. किसी के लिए ये समय जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का था तो किसी के लिए जो है ये एक नए तरह का जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था. 19th सेंचुरी में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन और चाइनीज लेबरर ये जो है प्लांटेशन में वर्क करने के लिए या माइनिंग में वर्क करने के लिए, रोडवेज में वर्क करने के लिए या रेलवे कंस्ट्रक्शन में वर्क करने के लिए वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाए गए. इन इंडिया इंडेंचर्ड लेबर वेयर हायर्ड. इंडिया में भी इंडेंचर्ड लेबर को हायर किया जाता था कॉन्ट्रैक्ट पे इस प्रॉमिस के साथ कि उनको इंडिया फिर वापस लौटा दिया जाएगा इफ़ दे वर्क. अगर वो उनके साथ 5 साल काम कर लेंगे तो फिर उनको जो है वापस घर भेज दिया जाएगा. मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड लेबर कम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन. ज़्यादातर जो उस समय इंडेंचर्ड लेबर इंडिया से ले जा जाते थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? दे बिलोंग फ्रॉम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया या फिर तमिलनाडु के वो ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पर बारिश नहीं होती है, वहाँ काम नहीं मिलता है, वहाँ से थे. मिड 19th सेंचुरी में एक्चुअली इन एरियाज में क्या हुआ ना कि काफ़ी चेंजेज आए. क्यों चेंजेज आए? वहाँ का कॉटन जो इंडस्ट्री पहले से चल रहा था वो डिक्लाइन करने लगा. जो लैंड के रेट्स थे वो काफ़ी हाई हो गए और लैंड्स को जो है जो बचे कुछ जो लैंड्स थे उनको माइनिंग के लिए या प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल कर दिया गया. इसका जो है पुअर के लाइफ पे काफ़ी असर पड़ा. वो अब रेंट नहीं पे कर पा रहे थे और धीरे करके जो है वो कर्ज में फंसने लगे और फाइनली उन्हें जो है वन प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट होना पड़ा इन सर्च ऑफ वर्क. लेट्स सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस. लिसन. मेन डेस्टिनेशन एक्चुअली इंडिया से जो इंडेंचर्ड लेबर निकलते थे वो पहुंचते कहाँ थे? उनको ज़्यादातर जो है कैरेबियन आइलैंड में ले जाया जाता था. कैरेबियन आइलैंड का मतलब होता है त्रिनिदाद, ग्वेना और सुरीनाम. इसमें ले जाया जाता था या फिर मॉरिशस, फिजी पहुंचाया जाता था. क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट्स और कभी कभी जो है जो तमिलनाडु का एरिया है वहाँ से लोगों को सिलोन ले गया. मीन्स जो नेबरिंग हम लोग का भी श्रीलंका है दैट इज़ नोन एज सिलोन प्रीवियसली. और मलाया ले जाया जाता था. कभी कभी जो है जैसे कि झारखंड, बिहार ये जो एरियाज है यहाँ से कुछ लोगों को काम करने के लिए आसाम के प्लांटेशन वर्क में भी ले जाया जाता था. रिक्रूटमेंट एजेंट के थ्रू किया जाता था जिनको कि एक छोटा सा कमीशन मिलता था. इस कमीशन की वजह से ये एजेंट लोग काम करते थे. मेनी माइग्रेंट्स जो है अपने गरीबी से बचने के लिए या फिर जो विलेज में जो उनको सताया जाता ऑपरेशन होता था उससे बचने के लिए अपने गांव से भाग जाना पसंद करते थे या फिर जाना चाहते थे. कुछ एजेंट जो हैं अक्सर
जो है उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, जिनको भी ले जाए जाते थे फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते थे कि उन्हें कहाँ पहुँचना है, फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में, कैसे जाना है, क्या काम करना है, लिविंग और वर्किंग कंडीशन क्या हुआ, सब के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन एजेंट्स प्रोवाइड करते थे। इवन कि उन्हें कभी शायद ही ये बताया जाता था कि उन्हें सी वॉयजेस पे भी जाना होगा लॉन्ग डिस्टेंस पे, उन्हें कभी ये नहीं बताया जाता था। और जो लोग इतना करने के बावजूद तैयार नहीं होते थे उनको फोर्सफुली जो है उठा लिया जाता था, ले जाया जाता था। 19th सेंचुरी में इंडेंचर हैव डिस्क्राइब्ड ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। ये 19th सेंचुरी में जो है स्लेवरी सिस्टम का एक नया फॉर्म सामने आ चुका था। ऑन अराइवल, और जैसे ही प्लांटेशन एरिया में, जो प्लांटेशन वर्क में जो है लेबरर्स का ज़रूरत पड़ने लगा, वहाँ पे जो है जो वो इमेजिन करते थे उससे बिल्कुल डिफरेंट उनको वहाँ रखा जाता था। लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बहुत हार्श होता था और उनके पास शायद ही कोई लीगल राइट्स हुआ करते थे। लेकिन इस जगह पर भी धीरे धीरे करके जो है इंडिजिनस लेवल ने सर्वाइव करना सीख लिया था। देखिए, व्हाट वर्कर्स डिस्कवर देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग। कुछ लोग तो वहाँ पर से भागने की कोशिश करते थे। इफ़ दे वेयर काउट दे गॉट अ सेवियर पनिशमेंट। कुछ लोग भागने की कोशिश करते थे, अगर पकड़े जाते थे तो काफ़ी सज़ा मिलती थी, सेवियर पनिशमेंट। लेकिन कुछ लोगों ने जो है इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली जो है अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को जो है एक्सप्रेस करने के नए और पुराने तरीकों को मिला करके नया फॉर्म बना लिया। जैसे कि आप इसका कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। त्रिनिदाद में जो है, जहाँ पर एनुअल मुहर्रम जो प्रोसेसन मनाया जाता था उसको कन्वर्ट करके जो है होसे में कार्निवाल में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें जो है सभी वर्कर्स चाहे वो किसी भी रेस और रिलीजन के हो सब लोग ज्वाइन करते थे और प्रोसेशन निकालते थे। उसी तरह से प्रोटेस्ट रिलीजन जो है जिसका नाम रास्ताफरियानिज्म है, जिसको कि जमैका के रेगे बॉब मार्ले ने जो है काफ़ी पॉपुलराइज किया था। इसमें रास्ताफरियानिज्म में भी जो है रिफ्लेक्ट किया गया सोशल और कल्चरल लिंक्स को विथ इंडियन माइग्रेंट्स टू कैरेबियन, मतलब इंडिया और कैरेबियन जो कंट्री है उनका जो है कल्चर शो करता है। उसी तरह से एक म्यूज़िक डेवलप हुआ दैट इज़ कॉल्ड चटनी म्यूज़िक, पॉपुलर इन त्रिनिदाद और ग्वेना। इसमें जो है क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ पोस्ट इंडिजिनस एक्सपीरियंस।